नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च ऑफिसर में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने आने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि यह देखा गया है कि यूट्यूब पे बहुत लोगों ने ग्रहण के बारे में, चंद्र ग्रहण के बारे में, सूर्य ग्रहण के बारे में बहुत सारी वीडियो डाले हैं, लेकिन सच क्या है इसका सामना आपको आज होगा। और मुझे लगता है कि यही जो सटीकता आप नहीं समझ पा रहे हैं वह आज मैं समझा पाऊंगा। ठीक क्यों? क्योंकि लोग अपने यूट्यूब पे यूट्यूबर्स बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए तो बहुत सारी बातें कहते हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, ये बता देना चाहते हैं आपको, सही है कि साल में लगभग 4 या 5 ग्रहण लग जाते हैं प्रत्येक साल। यह एक खगोलीय घटना है और ये ग्रहण होते ही होते हैं। ठीक, और जो भारत में जो ग्रहण दिखेगा वह 25 मार्च 2020 से लेके 12 अप्रैल 2021 तक के समय में केवल एक ग्रहण ऐसा है जो सूर्य ग्रहण लगेगा। यह आपको दिखेगा भारत के कुछ इलाकों में। ठीक, इस कारण से जब यह दिखेगा तो इसका प्रभाव भारत पर पड़ सकता है, या जिन देशों में दिखेगा उस पे इसका प्रभाव पड़ सकता है। बाकी कोई ग्रहण इस दौरान जो मैंने बताया है, इस काल में कोई ग्रहण भारत को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन YouTube पे इसको बहुत फैला के बताया जा रहा है कि चंद्र ग्रहण लग रहा है, फिर सूर्य ग्रहण लग रहा है, फिर चंद्र ग्रहण लग रहा है और बहुत ही संयोग है, ऐसा योग नहीं आया है। तो इन सब मिथ्याओं से आप दूर रहें, लेकिन जो हमें प्रभावित करेगा वह सूर्य ग्रहण है। तो आइए समझते हैं कि सूर्य ग्रहण होता क्या है। सूर्य ग्रहण जो होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं और सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा रोक लेता है और उसकी छाया पृथ्वी पे पड़ती है, पृथ्वी के जिन जिन इलाकों पड़ती है वहां पे इसे सूर्य ग्रहण का नाम दिया जाता है। बहुत साधारण है कि सूर्य की रोशनी छुप गई, किसके द्वारा? चंद्रमा के द्वारा, तो सूर्य पे ग्रहण लग गया, पृथ्वी पे उसकी छाया आ रही है। ठीक, तो इसे यह प्रभावित करेगा हमारे भारत देश को। भारत देश के कई सारे इलाके हैं, जैसे उत्तराखंड के इलाके, हरियाणा के इलाके, तो उत्तराखंड में देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी, इन इलाकों में ये प्रभावित होंगे। और कुछ विदेशी देशों में प्रभावित होंगे, जैसे चाइना, चीन, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, इराक, इन जगहों पे भी दिखेगा। उत्तरी अमेरिका, और जगह जापान, ब्राजील, जापान, तो ये सब चीजों जगह दिखेगा। लेकिन हम भारतवर्ष की बात करना चाहते हैं। भारतवर्ष में इसमें दिखेगा तो इस पे सूतक भी लगेगा, इसका प्रभाव भी होगा। ठीक, और यह कैसे हमें प्रभावित करेगा हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे। फिलहाल इसका समय काल नोट करिए। देखिए कि दिनांक 21 जून 2020 को आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को कल कंकड़ाकृत सूर्य ग्रहण होगा। अब ठीक है, क्योंकि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है, यह हमें पहले से ज्ञात है। अब यहाँ पे है कि कंकड़ाकृत मीन्स कंकड़ की आकृति, जैसे कि चंद्रमा छोटा है तो सूर्य को पूरी तरीके से नहीं घेर पाएगा, कुछ घेर पाएगा और उसके बगल बगल से किरणें निकलेगी। ठीक है, और जो हमें अंधेरा सा दिखेगा, लेकिन सूर्य भी चमकेगा दिखेगा। ठीक, तो ठीक है, पूरी तरीके से नहीं देख पाता क्योंकि अक्ष की आकृति, चंद्रमा की आकृति छोटी होती है। ठीक है, तो कंकड़ा अगल बगल रोशनी इनको दिखती रहेगी। ठीक है, ग्रहण होगा भारत में 10 बजे सुबह से लेकर दोपहर 2:30 तक यह देखा जा सकता है। दिल्ली के अनुसार, हर शहर के अनुसार देशांतर अक्षांश अलग अलग है, इसलिए दिल्ली के अनुसार में यहाँ बात करते हैं क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष को कवर करेगी। ठीक, और ये जैसे उज्जैन का अलग होगा, वाराणसी का अलग होगा, दक्षिण भारत के शहरों के लिए कुछ अलग होगा, कुछ मिनटों में फर्क आ सकता है। तो देखिए दिल्ली के अनुसार ग्रहण का प्रारंभ काल 10:20 पर आता है, इसका मध्य पड़ेगा 12:02 और अंत जो होगा 1:48 दोपहर में इसका अंत होगा। अर्थात हम कह सकते हैं 3 घंटा 28 मिनट का यह काल है। ठीक, और सूतक जो लगेगा वह ग्रहण से 12 घंटा पहले अर्थात 20 जून 2020 को रात 10:20 पर प्रारंभ हो जाएगा। ठीक, 21 जून को रविवार और 20 जून को शनिवार पड़ेगा। ठीक, और ठीक है, अब इस ग्रहण का हमें क्या उपाय करना चाहिए और क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रहण देखिए यह ग्रहण मृगशिरा नक्षत्र में और मिथुन राशि में हो रहा है, अर्थात मृगशिरा नक्षत्र वाले जिनका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है उनको यह प्रभावित करेगा और मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को यह ज्यादा प्रभावित करेगा।
कैसे प्रभावित करेगा, इसका फल क्या मिलेगा, हम राशि फल इसके बाद जो है नेक्स्ट एपिसोड में लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे, उसके बारे में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि राशि फल कैसे निकालते हैं ग्रहणों का। ठीक है, यह भी तरीका आपको बताएंगे। लेकिन आज जो है इतना ही, क्यों? क्योंकि जो है अब जो ग्रहण काल का एक उपाय बता देते हैं। ठीक है, कि जब ग्रहण पड़ता है तो कुछ कहते हैं कि विपत्ति आती है, आपदाएं आती हैं, स्वास्थ्य विकार होता है, लोगों का शारीरिक क्षय होता है, मानसिक क्षय होता है, यह कहा जाता है। ठीक है, लेकिन आज के भौतिक युग में बहुत सारे मशीन आ गए, बहुत सारी चीजें आ गई जिसपे ग्रहण का प्रभाव हमारे ऊपर कम पड़ता है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है देश के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, जैसे युद्ध की संभावनाएं बनती है, ऐसा लोग बताते हैं। ठीक है, दिमाग में जो है फितूर हो सकता है, व्यक्ति रोगी हो सकता है। ठीक है, जो महिलाएं, जो जन्म से गर्भवती महिलाएं, उन पर प्रभाव पड़ सकता है, बच्चों पर प्रभाव पड़ सकता है, बूढ़ों पर प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन उन प्रभाव जो अशुभ प्रभाव है, मैं क्या क्या प्रभाव होगा या मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अभी ग्रहण पर वैज्ञानिकों और ज्योतिषियों दोनों का ही अध्ययन चल रहा है और यह विस्तार रूप नहीं ले पाया है, कोई अंजाम तक नहीं पहुंचा पाया है कि ग्रहण के बाद यह प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। इस कारण से हाँ, जो भी अशुभ प्रभाव आपको लगता है या अशुभ प्रभाव पड़ेगा, उस अशुभ प्रभाव से, ठीक है, बचने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। क्योंकि विष्णु जी जब हमारे धरती पे या हमारे धरा पे कोई विपत्ति आती है, परेशानी आती है, तो विष्णु जी ही अवतार लेके बार बार हमें जो है इन आपदाओं से, इन त्रासदियों से, ठीक है, हमको वो बचाए हुए हैं। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप ग्रहण के समय जरूर करें। और मृगशिरा नक्षत्र वाले और मिथुन राशि वाले, ठीक है, जरूर करें, जिनकी राशि मिथुन राशि है और जिनका जन्म नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में आपको इसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसके राशिफल की बात करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।